हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम कर रहे थे अपना पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन, जिसमें हमने लगभग सब कुछ कर दिया है। आज की जो ये वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, हायर एजुकेशन की। इसके बाद एक टॉपिक आपका रह जाएगा, कौन सा, जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है, ठीक है। उसमें थोड़ी अमेंडमेंट होनी है। जो अपना लास्ट लाइन आपको मिलेगी, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से क्वेश्चन इतने बनते नहीं है। जितने क्वेश्चन बनने हैं वो इसमें से बन जाएंगे, जो अभी तक करवाया है, ठीक है। उसमें थोड़े अमेंडमेंट है, तो वो सबसे लास्ट में करेंगे, ताकि वो अमेंडमेंट्स एक बार हो जाएं, फिर अपने को वो नई चीज़ पढ़ के जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये आज की लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें से आपको इनिशिएटिव्स पता लग जाएगा भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं अपन। और शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। चलिए, ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स किसके रिगार्डिंग, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। हायर एजुकेशन के, जॉब्स के रिगार्डिंग, कि भाई बच्चा पढ़ तो रहा है, डिग्री तो ले रहा है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। एक बात देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे देश में। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं, वो डिग्री ले रहे हैं, वो नॉलेज नहीं ले रहे। और वो जब नॉलेज नहीं ले रहे तो उनकी स्किल भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे अभी जो 2020 में इन्होंने पॉलिसी निकाली गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो कोडिंग सिखाई जाती है वो कब सिखाई जाएगी, अब वो 6th क्लास से सिखाई जाएगी। 6th क्लास में तो मैं अकल नहीं थी कि करना क्या है ना। अब उन बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है। मैंने कोडिंग्स आगे सीखी हैं, जब मेरी बीकॉम कंप्लीट होगी तो उसके बाद जाके मैंने कोडिंग सीखी है, ठीक है। C++, VB, C, ठीक है, इस तरह की मैंने कोडिंग सीखी है, बाद में आके सीखी है। और वो बेचारा 6th क्लास से सीखना शुरू कर देगा, तो उसमें और मेरे में अब फर्क कितना रहा, ठीक है। अब की जो कंपनीज हैं, बीटेक कोई कर रहा है तो उसे कंपनी क्या कहती है कि आप रैपिड भी सीख के आओ, ठीक है, आप जो है वो और भी चीज़ें सीख के आओ, लेकिन उन्हें सिखाई नहीं जाती कॉलेजेस में। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे सिखाई नहीं जा रही, और गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनमें डिमांड ज़्यादा की कर रहे हैं। तो ये जो गैप है, इस गैप को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स निकाले हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो ख़त्म होगा और हायर एजुकेशन में और जो पीपल हैं उनकी एजुकेशन में डेवलपमेंट थोड़ी सी होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला, सबने सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, PMKVY। तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये याद करके जाना। ये क्या है, इट इज़ ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्कीम है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मैंने आपको बात करी ना, स्किल को डेवलप करने के लिए यहाँ पे बात करेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप बोले तो जिनका खुद का बिजनेस है और वो किसी को मतलब एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय रख रहे हैं या किसी को जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो, ठीक है, जिसे अपने खुद का बिजनेस चलाना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम इज टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ, किसको, इंडियन यूथ को, टू टेक अप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प इन सिक्योरिंग ए बेटर लाइवलीहुड। उन्हें क्या करवाना, जो हमारा लार्ज इंडियन यूथ है, देखो जो इंडिया में यूथ है ना, वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है ना। तो उस यूथ को ऐसा स्किल डेवलप करवाना, उनकी स्किल, ऐसी स्किल डेवलप करवाना ताकि वो जो अपना लाइवलीहुड है, जो उनकी जीवनी है, वो अच्छे से उसको व्यतीत कर सकें, ठीक है, उसको सिक्योर कर सकें कि भी फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, वो उन्होंने एम किया है कि हम लोग 40 करोड़ लोगों को 2022 तक क्या करेंगे, स्किल डेवलप करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। फिर बात करते हैं ज्ञान की। ज्ञान बोले तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज फुल फॉर्म्स अपने आप याद करनी पड़ेंगी आपको, इस पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं है। जहाँ ट्रिक लगनी थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही फुल फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, यूज द नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिस्ट। यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं या जो हायर एजुकेटर्स हैं ना, उनकी नॉलेज का यूज किया जाता है,
ठीक है, उनके नॉलेज का यूज किया जाता है। और एक्सेलरेट द पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म, क्वालिटी रिफॉर्म्स की यहाँ बात करते हैं। इनिशिएट द प्रोग्राम अंडर द कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोग्राम को कैसे शुरू किया गया, कोलैबोरेट करके, किनका, काफ़ी सारी कंट्रीज का कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया और इस स्कीम को जो है वो चलाया गया, ठीक है। फिर थर्ड आती है कैंपस कनेक्ट। कैंपस कनेक्ट हम लोग रिसर्च में पढ़ने वाले हैं, टीचिंग में भी पढ़ने वाले हैं, आईसीटी में भी पढ़ने वाले हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेम नेशनल लाइब्रेरी जो एनडीए होएगा, आप वो पढ़ेंगे, टीचिंग में भी, रिसर्च में भी, आईसीटी में भी और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो 2-3 पॉइंट है, इनिशिएटिव्स, इनको याद अच्छे से कर लेना अभी से। अभी आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में याद हो जाएगी, फिर आईसीटी में रिविजन हो जाएगी, फिर उसमें टीचिंग में और रिविजन हो जाएगी, रिसर्च में पक्का हो जाएगा, फिर पेपर आ जाएगा, सही हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे, है ना। चलो, तो NMEICT देखो, सबसे पहले तो NMEICT, इसकी ये एक इनिशिएटिव रहा है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आई है पेपर में, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पेपर में आई भी है। NMEICT बोले तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, इतनी सी याद कर लेना। आईसीटी की तो आपको याद है, मुझे पता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको याद है, ठीक है, नहीं है तो कर लो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NME की बोले तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो स्कीम क्या है, एम करता है लिवरेज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। तो इसने एम किया है क्या, पोटेंशियल मतलब क्या, आईसीटी के थ्रू टीचिंग और लर्निंग करवाना, ठीक है। प्रोवाइड करना कनेक्टिविटी अलोंग विद द प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइसेस टू द इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स। तो यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा, कॉलेजेस में आपने देखा होगा, उनको वाईफाई की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। वाईफाई की सर्विसेज प्रोवाइड कराने का मतलब क्या है, वहाँ पे कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और वो कोई भी बुक, कोई भी रिसर्च पेपर वो इजीली वहाँ पे लाके पढ़ सकें। इनका मिशन क्या है, मिशन है कनेक्टिविटी कैसे कितनी करना है, कुछ 419 यूनिवर्सिटीज़ का या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशन का और 25,000 प्लस कॉलेजेस को एंड पॉलिटेक्निक्स इन द कंट्री हैज बीन एनविसेजेड टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनको मर्ज कह रहा हूँ, इनको क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है। तो कनेक्ट करना, अब इनको कनेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या स्कीम निकाली है, कैंपस कनेक्ट, ठीक है। फिर है नेशनल ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी बोले तो प्रोवाइड एजुकेशनल रिसोर्सेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कैंपस तो आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन उस कैंपस कनेक्ट का फायदा क्या, जब तक आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसोर्सेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के में जो है वो प्रोवाइड कराने की बात करी है यहाँ पे। सपोर्ट एंड एनहांस एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। एफिशिएंट एक्सेस टू क्वालिटी ई कंटेंट, क्वालिटी ई कंटेंट की बात करी है, टू वेरियस लर्नर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड लैंग्वेजेस। तो आज के टाइम पे जो रिसर्चेज हैं, देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ई शोध सिंधु, ई गंगा, ई गंगोत्री, इस तरह की चीज़ें आई हैं, इनिशिएटिव्स आए हैं, वो आप पढ़ेंगे आईसीटी में, ठीक है। तो वो क्या है, उनमें रिसर्चर्स को आज के टाइम पे जो रिसर्च कर रहे हैं ना, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको अपनी जो थीसिस हैं, अपने आर्टिकल्स हैं, उनको वहाँ पर भी सबमिट करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो कोई भी पर्सन जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो रिव्यू करना चाह रहे हैं, वो वहाँ से उठा के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ सकता है, ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी भी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। मैंडेटरी एक्रेडिटेशन अपन ने ये अच्छे से डिस्कस किया था एक लेक्चर में, जिसमें अपन ने एक्रेडिटेशन की बात करी थी, जिसमें अपन पॉलिसी मेकिंग और एक्रेडिटेशन की बात करी थी, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ने बहुत अच्छे से किया, वहाँ से भी कर लेना, यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंडेटरी एक्रेडिटेशन कर दिया गया है, उसके बेस पे, एक्रेडिटेशन के बेस पे ही जो ग्रांट्स मिलती हैं, सेंटर की तरफ से हो चाहे स्टेट की तरफ से, ग्रांट्स उसी के बेस पे मिलती है, ठीक है। तो वो नैक हो गया, एनबीए हो गया, वो सारी हैं। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल हैज़ सबमिटेड ए प्रोजेक्ट प्रपोजल टू एमएचआरडी। एमएचआरडी कार्ड के यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर लेना अंडर द रूसा। ये रूसा जो है ना, इस रूसे ने खा लिया था, ठीक है, इस रूसे ने खा लिया था, मतलब समझ लो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म और ये टॉपिक। रूसा के बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपन पूरी डिस्कस करेंगे रूसा है क्या, ठीक है। तो ये रूसा की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसकी फुल फॉर्म याद करके जाना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्रेडिटेशन बोर्ड्स कौन कौन से हैं, नैक है, एनबीए, एबी है, आर द एक्रेडिटेशन बोर्ड, अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था। उस बाद क्या है, कौशल केंद्रास। कौशल केंद्रास बोले तो इसमें 100 दीन दयाल उपाध्याय, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं,
आप जो एचएसएससी की तैयारी करो या कभी और किसी एग्जाम के पेपर की तैयारी करो, कोई एचएसएससी की तैयारी कर रहा हो ना, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा हो, तो उससे पूछना कि भाई अगर किसी सिटी का नाम चेंज हुआ है और हमें वो क्वेश्चन नहीं आता तो हमें किस पे टिक करना चाहिए, तो वो कहेगा भाई तू आंख बंद करके ना दीनदयाल उपाध्याय पे कर दियो, ठीक है। क्योंकि यूपी में कह लो या मतलब लगभग जगहों पे सिटीज़ का नाम ना दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई है। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर्स फॉर कौशल, तो कौशल के लिए जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जो है वो 100 खोले गए हैं, सेंटर्स खोले गए हैं 100। कौशल की फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटीज एंड लाइवलीहुड, ये याद करनी पड़ेगी। क्या है? कौशल एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल ह्यूमन एबिलिटीज एंड लाइवलीहुड, ठीक है। फॉर्मुलेट क्या करते हैं? फॉर्मुलेट कोर्स करते हैं एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ इंडस्ट्री इन स्पेसिफाइड एरियाज, ठीक है। इंडस्ट्री इन स्पेसिफाइड एरियाज में ट्रेंड फैकल्टी इन द एरियाज ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो इनके लिए क्या करता है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। चलिए फिर है साक्षर भारत। साक्षर भारत बोले तो अडल्ट लिटरेसी एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो सबने सुना होगा, 100% सुना होगा सबने, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके लिए? अडल्ट एजुकेशन के लिए एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, हैज ए स्पेशल फोकस ऑन अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स, 410 डिस्ट्रिक्ट को कवर्ड करता है किसमें? इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्रगति। अब प्रगति देखो, लड़कियों की प्रगति, यहाँ पे बात की गई है कि लड़कियों की प्रगति या तो यूं कर लो याद इसको कि प्रगति क्या एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियों की प्रगति के लिए यहाँ पे बात करी गई है। स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। प्रगति एम्स एट प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू गर्ल चाइल्ड टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन, तो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन किसको देने की बात करी गई है? गर्ल को। चलिए लास्ट क्या है अपना? उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान में क्या है? आईआईटी, एनआईटी और यूजर, इसने क्या किया है? अडॉप्ट किए हैं किसको? विलेजेस को अडॉप्ट किए हैं एंड डेवलप करने की बात की है। एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजीज, जो रूरल टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप करने की बात की गई है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आप डेवलपमेंट तो कीजिए, आप रिसोर्सेज यूज कीजिए, मगर इतने एक्सेस मत कीजिए कि उससे फ्यूचर जनरेशन को जो है वो नुकसान करे या उनके लिए कुछ भी बचे ना, ठीक है। डेवलपमेंट थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, तो पीपल की पार्टिसिपेशन के थ्रू। फिर क्या है? कनेक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज, तो लोकल कम्युनिटीज के साथ जो है वो हायर एजुकेशन को कनेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है। फोकस ऑन वाटर मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड, तो यहाँ पे जो रूरल, अब देखो रूरल में बात करिए, गाँव में बात करी है, तो वहाँ पे बात क्या की गई है? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट हो, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, लाइवलीहुड उनकी कैसी अच्छी हो, तो इस बारे में वहाँ पे बात की गई है। किसमें? उन्नत भारत अभियान एक स्कीम है ये। तो ये क्या है तो बहुत सारी स्कीम, बट जो मेन मुझे लगी वो मैंने करवा दी। उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर धीरे धीरे करते रहेंगे, कुछ इसमें करेंगे, कुछ आईसीटी में एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ रिसर्च में और एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ उसके बाद फिर टीचिंग में एक्स्ट्रा करेंगे, तो ये करते रहेंगे, ठीक है। ये स्कीम्स तो कंटिन्यू आती रहती हैं और अपन करते रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चले तो आज अपन ने क्या करा? आज अपन ने किया न्यू गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो करें, ठीक है। क्या क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ज्ञान है, कैंपस कनेक्ट है, नेशनल लाइब्रेरी है, मैंडेटरी एक्रेडिटेशन है, कौशल केंद्राज हैं, साक्षर भारत है, प्रगति है और उन्नत भारत अभियान है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अपने ये किया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद हायर एजुकेशन की कोई भी वीडियो नहीं आएगी। हाँ, जो टॉपिक्स रह रहे हैं, जैसे कोई नई स्कीम आ गई है या कोई रूसा पे वीडियो है, वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन जो अपना मतलब मान के चलो कि 99% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी में से ही क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन 100% बन जाएंगे, टेंशन न लो। कोई एक आधा क्वेश्चन है वो अपने कर लेंगे, जो भी अपना टॉपिक एक पढ़े, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट होने दो एक बार, उसमें अपन कर लेंगे। और जो टॉपिक रूसा वगैरह या कोई नई स्कीम्स है वो अपन इसमें ही अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, या फिर आईसीटी में रिसर्च वगैरह में अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।